कोरोना के मरीज ना ऐसे दुत्कार दिए जाते हैं ना, मैंने बहुत देखा यार। मैं नहीं जानता था कि इतना दुर्गति होने वाली है। मैंने बहुत देखा, समझ गए। मैंने देखा तो मेरा रूह कांप गया। और आप लोग के बीच फिर उसी रफ्तार में जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ किशोर तिवारी निकलता है, वही नजर आएगा। जय जय सिया राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने वाले यह शख्स अब हमारे बीच नहीं है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गरीबों के पेट भरने वाला किशोर कांत तिवारी ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जिंदगी और मौत से जूझते हुए कुछ ही दिन पहले यह शख्स बेड पर पड़े पड़े फेसबुक लाइव से कोरोना को लेकर कुछ इस प्रकार संदेश दिए हैं। और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखें। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। सड़कों पे दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है। किशोर कांत तिवारी मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले थे और वाराणसी के लंका के पास महेश नगरी में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। 2017 में रोटी बैंक की स्थापना किया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर भोज भंडार, विवाह शादी में बचे सामग्रियों को इकट्ठा करते थे और गली गली में घूमकर गरीबों के बीच बांट देते थे। ऐसे थे तिवारी जो अब हमारे बीच नहीं है। दुनिया अपने अपने बारे में सोचेगी। बताइए, 24 मार्च का लॉकडाउन लगा, अस्पताल में कोई खाना बांटने नहीं जाता था, डर के मारे कि कोरोना पकड़ लेगा। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत जुटाया, पूरे बनारस के अस्पतालों में खाना पहुंचाया। पूरे हम लोग को डर नहीं सता रहा था कि कोरोना हो जाएगा। महादेव सब ठीक करेंगे भैया, हर काली रात के बाद उजाला होता है। बताइए, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हमदर्द बनिए। इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का हमदर्द बनना बहुत जरूरी है। किशोर बीते कुछ दिनों से बीमार थे। लाइव में उन्होंने खुद के टाइफाइड से ग्रस्त होने की जानकारी दी। दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। पहले वो घर पर ही थे। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ा तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया और उसके बाद हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला गया और अंत में बृहस्पतिवार को इस दुनिया से विदा हो चले। ऐसे थे तिवारी। आपको भी, हमें भी कोरोना को लेकर सचेत रहना है। आप इनसे सीख लीजिए कि कोरोना किसी के लिए नहीं है। आप सुरक्षित, सब सुरक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी तिवारी जी के बातों को माने और लॉकडाउन के तमाम गाइडलाइंस को पालन करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों। मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए। कोरोना के भयावहता, जो रूह कपा देने वाली परिस्थिति को किस प्रकार से तिवारी ने बयां किया है, रोगियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, ये भी आप सुनिए। के मरीज ना ऐसे दुत्कार दिए जाते हैं ना, मैंने बहुत देखा यार। मैं नहीं जानता था कि इतना दुर्गति होने वाली है। मैंने बहुत देखा, समझ गए। मैंने देखा तो मेरा रूह कांप। उन्हें विश्वास है कि महादेव की कृपा से वो पुनः दोबारा वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप लोग की कृपा से, आप लोग की मुस्कुराहट से मेरी सांसें भी और मेरी मुस्कुराहट भी बनी रहे। मैं यही कहना चाहूँगा
और जल्द ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और आप लोग के बीच फिर उसी रफ्तार में जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ किशोर तिवारी निकलता है, वही नजर आएगा। जय जय सिया राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चलिए मैं भी अब आप लोगों को नमस्कार करूंगा और जाते जाते बस यही कहूंगा भाइयों कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। काम हो तो एक हफ्ता सप्ताह का सामान घर में खरीद के रख लें, बार बार घर से बाहर न जाएं, बच्चों को कतई बाहर न जाने दें। भले किशोरकांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते हमें तमाम वो जिम्मेदारियां सौंप के गए हैं जिसे हमें और आपको करना है। साथ में सिस्टम को भी जाते जाते आईना दिखा दिया है।